जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज, इसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो सवाल है ये बहुतों के मन में उठने वाला सवाल है। यह आम तौर पर सोचा गया सवाल है और मैंने भी बहुत जगह इसे सुना है और लोग इसी की मान्यताओं में जी रहे हैं। लेकिन इसको उत्तर देने की मनीषा मेरे मन में तब जागृत हुई कि हमारे ही एक आप्तेष्ट ने एक तात्विक वाद विवाद के दरमियान यह सवाल उठाया। देखते हैं सवाल क्या था। श्रीमद् भगवद गीता यह किसी विशिष्ट संप्रदाय या धर्म का ग्रंथ है, इसे सिर्फ उसी संप्रदाय को पढ़ना और मानना चाहिए। तो इस सवाल को श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है देखते हैं। इस सवाल के बारे में मेरे गुरु कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आए हैं, इसलिए इन श्लोकों को मंत्र जितना पवित्र माना गया है, जबकि इन श्लोकों को मंत्र ही कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन करना किसी के भी वश में नहीं है, बल्कि कोई इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। इतना अनंत महिमाशाली ग्रंथ है, इसका वर्णन भला करना किसमें इतना सामर्थ्य है या कौन इसे कर सकता है। जैसे मैंने कहा, श्रीमद् भगवद गीता एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें इसको पढ़ने वाले के लिए कल्याणकारी ही सामग्री मिलती है। फिर वो पढ़ने वाला किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का या किसी भी आश्रम का हो, उसे उसके कल्याण हेतु सामग्री श्रीमद् भगवद गीता में मिल ही जाती है। इसका विशेष कारण यह है कि श्रीमद् भगवद गीता में ना किसी की प्रशंसा की गई है और ना ही किसी की निंदा। इसमें सिर्फ वास्तविक तत्व का वर्णन किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सजीव इसका जरा सा भी पठन कर ले तो उसके कल्याण के सभी संतोषजनक उपाय इसमें मिल जाते हैं। गीता की यह विशेषता है कि जो अपनी कल्याण की अभिलाषा या आशा रखता है, जो भी इस डिजायर से इसको पढ़ता है, उसे वह चीजें सब मिल जाती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता इस समस्त सजीवों के कल्याण के लिए कही गई है। इसका मतलब जो भी अपना उद्धार चाहता है वह सब गीता कृपा के अधिकारी है। जिसको भी साक्षात परमात्मा का संदेश, जीवन जीने का मार्गदर्शन चाहिए, वह सब इससे पा सकता है। क्योंकि युद्ध जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इसमें भी कल्याण का ही मार्ग बताया गया है। घोर युद्ध की परिस्थिति है, लेकिन इसमें भी हम हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसका मार्ग बताया गया है। गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी वाद, मत या सिद्धांत वाला हो, उसके लिए गीता में उसके कल्याण का ही मार्ग बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के साथ साथ दान, तप, यज्ञ, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन है। तो यह सभी जो योग बताए गए हैं, यह सभी मनुष्य कल्याण के लिए अति आवश्यक है। ये सभी का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलता है। इनका खास कारण यह है कि अर्जुन के प्रश्न सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है या सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह सभी सवाल जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पूछे हैं, वह सभी कल्याणकारी है और कल्याण करने वाले हैं। भगवान का भी गीता कहने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए उद्युक्त करना नहीं था, बल्कि भगवान ने देखा था कि अर्जुन के सारे सवाल उनके कल्याण के हेतु है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में वह सभी जो अपने बड़े बड़े महान ग्रंथों में जो भी सारे कल्याणकारी मार्ग है, वह सभी हमें संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता में दिखाई देते हैं। मतलब श्रीमद् भगवद गीता देखने में किताब तो बहुत छोटी है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण ज्ञान का सागर है, और जितने भी मार्गदर्शक ग्रंथ है उनका सबका संक्षिप्तता से वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दिया है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण त्रैलोक्य में श्रीमद् भगवद गीता का विशेष आदर किया जाता है। गीता विज्ञान पर आधारित एक चमत्कारों वाला ग्रंथ है। जो भी इसे पढ़ता है इसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान का भंडार है, और जिसे ज्ञान की प्यास है, जिसे ज्ञान चाहिए, उसे श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। विशिष्ट जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सजीव के कल्याण के लिए है। ये विज्ञान पर आधारित होने की वजह से आज तकरीबन 5000 साढ़े 5000 वर्षों पूर्व कही गई है, लेकिन फिर भी आज भी हमें इसके प्रमाण जीवन में देखने मिलते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इसमें हर एक जगह पर विज्ञान बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता सच में आज की धरती पर मिला हुआ साक्षात
एक मार्गदर्शक श्री कृष्ण भगवान का स्वयं दिया हुआ संदेश है। एक आदर्श जीवन पद्धति जीने की कला कैसी होनी चाहिए, यह भगवान इसमें बताते हैं। युद्ध के परिस्थिति में भी जब कल्याण का मार्ग कहा जाता है, ऐसी लीला तो साक्षात श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए इस सवाल का जवाब देते हुए भगवद गीता कहती है, समस्त सजीवों के कल्याण हेतु श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यह सभी को जवाब सही और उचित लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।